Hello everyone. So today we are starting colon classification chapter 2 common isolate. तो कॉमन आइसोलेट बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है डीडीसी में। ये कॉमन आइसोलेट का बहुत वास्ट यूज़ होता है टाइटल बनाने में। तो कॉमन आइसोलेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट और एक होता है पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जो आपको इसके पीछे वाले पेज पे मिल जाता है इधर। ये जो दोनों होते हैं ये पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, तो कॉमन आइसोलेट का जो यूज़ है वो आपको दे रखा है पेज नंबर 2.5 पे। ठीक है, और जो रूल्स वाला पोर्शन है वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इधर क्या दे रखे है, इस साइड आपको नंबर्स दे रखे हैं, इधर टर्म दे रखी है और इधर उनका फेसेट फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो टर्म है जैसे बिब्लियोग्राफी। अगर आपका जो टाइटल है वो कहता है बिब्लियोग्राफी ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या है आपका बी। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में मैथ्स का क्या नंबर है, मैथमेटिक्स का नंबर क्या होता है, इधर आप देख सकते हो इस वाले पेज पे मैथमेटिक्स का नंबर होता है बी। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी का नंबर होता है ए। तो इसमें फॉर्मूला एक इधर दे रखा है, अगर इसमें टी यूज़ होता है यानी टाइम यूज़ होता है तो हम ए के बाद टी लगाते हैं विदाउट एनी सिंबल। ठीक है, तो मगर इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ हमारा टाइटल मैं अज्यूम कर रही हूँ बिब्लियोग्राफी ऑफ मैथमेटिक्स दे रखा है, तो इसका जो कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल नंबर बनेगा वो बनेगा बी कैपिटल और ये स्मॉल ए। ठीक है, इन सब के धीरे धीरे करके हम अभी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो इन सब में आपको बिब्लियोग्राफी, कॉन्कॉर्डेंस, टेबल, फॉर्मूला, एटलस, साइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल, सीरियल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, हिस्ट्री, बायोग्राफी। बायोग्राफी अब आपको 3 टाइप की दे रखी है इसमें। बायोग्राफी का नंबर होता है स्मॉल डब्ल्यू, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, तो बायोग्राफी का नंबर आपको क्या दे रखा, बायोग्राफी का नंबर आपको क्या दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू। इसके 3-4 टाइप है। जैसे बायोग्राफी अगर जनरल बायोग्राफी है, जैसे बायोग्राफी ऑफ केमिस्ट्स या बायोग्राफी ऑफ मैथमेटिशियंस, तो आप इस वाले फेसेट फार्मूला को यूज़ करोगे। अगर इंडिविजुअल बायोग्राफी है, जैसे किसी फेमस पर्सनालिटी की अगर बायोग्राफी है, जैसे लेते हैं इसका, तो बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ऐसे इंडिविजुअल बायोग्राफी है। अगर ऑटोबायोग्राफी है, जैसे किसी ने अपनी खुद बायोग्राफी लिखी होती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो हम उसमें डब्ल्यू पी इस पर्सनालिटी, ठीक है, और कॉमा लगा के 1 लगाते हैं। ठीक है, अब वर्क्स की बात करते हैं, तो वर्क्स में कलेक्शन या सिलेक्शन का आता है। तो जनरल वर्क्स है तो ये वाला फार्मूला लगेगा फेसेट फार्मूला, और इंडिविजुअल वर्क है, ठीक है, किसी पर्सन ने इंडिविजुअली काम किया है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। अब प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिलेबस, सिनॉप्सिस, स्कोप, केस स्टडी और डाइजेस्ट, इन सब का फार्मूला दे रखा है इस साइड पे, वो y1, y2, y3, y4, y7, y8 है। ठीक है, कुछ जगह पे कॉमन आइसोलेट में क्या होता है ना कि आपका जो P1 है यानी पर्सनालिटी है वो आपको स्पेस आइसोलेट से उठाना होता है, और P2 जो है वो आपको टाइम आइसोलेट से लेना होता है। ठीक है, कुछ कॉमन आइसोलेट्स में ऐसा होता है, हर किसी में नहीं, पर जहाँ पे भी आपको लगे ये फिट हो सकता है तो आप कर दीजिएगा, मोस्टली रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वो जो था जो अभी हमने कंप्लीट किया है वो है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, तो एंटीरियराइजिंग वो कब था, एप्लीकेबल, ये वाला जो कॉमन आइसोलेट का पेज है 2.5, ये है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, और ये एप्लीकेबल है बिफोर स्पेस फेसेट, यानी ये सारे सिंबल जो होंगे ना आपके ये स्पेस फेसेट से पहले लगाने होंगे। ठीक है, और कहीं पे भी अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने को पड़ रहा है तब आप उस चीज़ का स्पेशल केस देखेंगे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी अभी। नेक्स्ट है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फेसेट। अब अगर स्पेस फेसेट के बाद ही आप इन वाले कॉमन आइसोलेट को या इन टर्म्स को, इन नंबर्स को लगा सकते हो। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट का अगर कोई भी नंबर आता है तो हमेशा आप उसे स्पेस फेसेट जब आपने लगा लिया उसके बाद लगाओगे। जैसे आपका स्पेस फेसेट
जैसे आपका स्पेस फेसिट मैं ले लेती हूँ एक टाइप से इंडिया का नंबर क्या होता है 54, तो उसके बाद आप एस लगाओगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए या रिपोर्ट के लिए आर है तो रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स है तो एस, ठीक है, इफ पीरियोडिक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस लगाया, उसके बाद टाइम आइसोलेट लगाओगे आप, ठीक है। ये सारे फेसिट फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट आ जाता है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट पे, ठीक है। इन सब का एग्जाम्पल भी करेंगे अभी हम थोड़ी देर में, पहले आप इन्हें ओवरव्यू से समझ लेते हैं, ठीक है। तो एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसिट, ठीक है। ये सब कब अप्लाई हो रहे हैं, ये वाले जो होंगे आपके, ठीक है, ये कब अप्लाई होंगे, आफ्टर टाइम फेसिट, ठीक है। पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट में क्या होता है ना, जब आप एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को यूज़ करते हो ना तो आप मोस्टली कोई सिंबल यूज़ नहीं करते उन्हें कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। पर पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट में क्या होता है, जैसे एनर्जी कॉमन आइसोलेट या पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट लिखा है ना, तो आप क्या करोगे, जो एनर्जी का सिंबल होता है जैसे, ठीक है, उनको उसको लगा के, जैसे एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल होता है कोलन, ठीक है, तो आप पहले कोलन लगाओगे, उसके बाद आप ये वाले नंबर्स यूज़ करोगे, ठीक है। लेट्स से F3 एक्सपेरिमेंट दे रखा है किसी चीज़ का, तो आप पहले आप कोलन लगाओगे, उसके बाद F3 को लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे इसका। पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट है, ठीक है। तो पर्सनालिटी देखो इधर, इधर फॉर्मूला भी देखो इधर फॉर्मूला भी दे रखा है इसका, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। और इसमें देखो क्या करोगे आप, पर्सनालिटी का जो सिंबल होता है, कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, कॉमा, सिंपल कॉमा, उसको यूज़ करोगे आप इन सारे सिंबल्स को लगाने के लिए, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। आई होप विजिबल है सारा, ठीक है। तो कॉमन आइसोलेट आपको स्मॉल लेटर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, और मोस्टली सब्सक्रिप्ट्स में यूज़ करते हैं मैंने, ठीक है। तो अब एक बारी आप ध्यान से देखना, इसमें ऑल्टरनेट वर्ड्स भी बता रखे हैं कि अगर आपको ये वर्ड नहीं मिलता है एग्जैक्टली तो आप कौन सा कॉमन आइसोलेट लगाओगे। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का कोई एज इट इज़ वर्ड नहीं था हमारे कॉमन आइसोलेट्स में, तो आप एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी का नंबर क्या लोगे, ए लोगे, स्मॉल ए, ठीक है। ये तीनों का एक ही नंबर चलेगा, स्मॉल ए। जैसे हम डीडीसी में सीरियल पब्लिकेशन के लिए सीरियल पब्लिकेशन का नंबर लेते थे जनरल्स के लिए, तो सेम ऐसे ही होता है इधर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं बिब्लियोग्राफी के थोड़े। जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ मैथमेटिक्स बताया था, मैथमेटिक्स का नंबर क्या होता है, बी, और बिब्लियोग्राफी का नंबर होता है ए, तो बी ए इसका नंबर बन जाएगा। अब दे रखा है जैसे हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, तो उसमें मेन क्लास ये क्या हो गई आपकी, क्यू, मेन क्लास है आपकी क्यू, क्यू होता है मेन क्लास, क्या हो गई रिलीजन, वो क्या होता है क्यू। अब क्रिश्चियन का नंबर जब आप ढूंढोगे वो 6 मिलता है। अब ये करा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इधर आपको क्यू दिख रहा होगा, रिलीजन का नंबर है क्यू। अब हम क्यू पे जाते हैं, यहाँ से हम इसे ढूंढेंगे क्यू पे। ये क्या है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है आपका, जैसे क्यू है, ठीक है, फिर पी क्यू आर एस टी ऐसे करके आता है इसमें, तो पी के बाद क्या है क्यू, रिलीजन का नंबर मिल गया। अब हमें क्रिश्चियन का नंबर ढूंढना है, तो क्रिश्चियन का नंबर आप इस पेज पे ढूंढना, आपने नहीं मिला, ठीक है। इधर देखते हैं, तो क्रिश्चियनिटी का जो नंबर मिला है वो आपको मिला है 6, ठीक है, 6 नंबर मिल गया। यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, तो इसमें मेन क्लास हमारी हिस्ट्री नहीं है, रिलीजन है, ठीक है। तो Q6 आपका क्या नंबर बन गया, क्रिश्चियन रिलीजन का Q6 लिख दिया, ठीक है। अब हम हिस्ट्री का नंबर लगाते हैं, जो कॉमन आइसोलेट से लेंगे हम, वो क्या होता है स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिस्ट्री का नंबर दे रखा है स्मॉल बी, ठीक है। इसका कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस स्पेस और टाइम को यूज़ करने के लिए है, पर हमारे इस टाइटल में क्या है, स्पेस और टाइम नहीं है, तो हम बस ऐसे लिख देंगे Q6B, ये हमारा बन जाएगा हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और है, आप चाहो तो खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें से कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल और देखना, ये वाले एग्जाम्पल्स और देखते हैं। लाइब्रेरी साइंस पीरियोडिकल्स पब्लिश्ड इन इंडिया 1962,
ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा टाइटल हो गया कॉमन आइसोलेट को यूज़ करने के साथ साथ, तो हम इसको करेंगे अभी, ठीक है। अब इसमें लाइब्रेरी साइंस हमारी मेन क्लास हो गई। मेन क्लास ये क्या होती है, 2 होती है, तो हमने 2 लगा दिया इधर, ठीक है। अब पीरियोडिकल्स पब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब मैं आपको बता देती हूँ कि पीरियोडिकल्स का जो नंबर लेते हैं वो हम एम लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिकल्स का जो हम नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, एम लेंगे, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस फिर एम आ गया, क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट है, ठीक है। तो हम इसे स्पेस फेसेट से पहले लगाते हैं। मेन क्लास के बाद हम पीरियोडिकल का नंबर लगा दिया हमने 2m। अभी कहाँ पब्लिश्ड हुआ है, इंडिया में, हमने 44 लगाया, ठीक है। अब इन्वर्ट पीरियोडिकल के आगे हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है, सिर्फ p दे रखा है, कॉमा लगा के p2 दे रखा है। तो देखो m पीरियोडिकल का जो नंबर है, m लगाया हमने, पहले 2 लगाया क्योंकि वो मेन क्लास थी, फिर हमने m लगाया। अब P1 हमारा हमने क्या लिया, स्पेस आइसोलेट से लिया, यानी स्पेस आइसोलेट था हमारा क्या, इंडिया था इस वाले टाइटल में। इंडिया का नंबर क्या होता है, 44, ठीक है। फिर हम कॉमा नहीं लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, बल्कि हम क्या, इसमें हमें क्या ना कॉमा लगाना था, इसमें हम ये वाला कॉमा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर देखो ये वाला कॉमा लगा रखा है, कॉमा, ना कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है। तो P2 आपका क्या होता है, टाइम से लेते हैं हम, ठीक है। तो टाइम इसमें क्या है, 1962। 19 सेंचुरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, n, ठीक है। यहाँ से पीछे से देख लेते हैं, 19 सेंचुरी के लिए हम n यूज़ करते हैं, ठीक है। और 62 हमने डायरेक्ट लगा दिया, तो हमारा फाइन 2m44 सिंगल कॉमा n 62, ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस रेफरेंस बुक, अब बिब्लियोग्राफी, ये देखो क्या दे रखा है आपको, बिब्लियोग्राफी ही दे रखी है, तो इतना नहीं सोचना है, ठीक है। डायरेक्ट इस पे जाना है। लाइब्रेरी साइंस आपकी मेन क्लास हो गई, 2 लगाया। बिब्लियोग्राफी का अभी नंबर आपको बताया था क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ए लगाया हमने। अब हमें रेफरेंस बुक चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस बुक का अभी हम नंबर ढूंढते हैं। ठीक है, आपको रेफरेंस बुक यानी मैटर जो होता है लाइब्रेरी साइंस का, वो आपको कहाँ मिलता है, जनरलिया बिब्लियोग्राफी में मिलता है, ठीक है। जो मैटर होता है लाइब्रेरी साइंस का, वो आपको कहाँ मिलता है, जनरलिया बिब्लियोग्राफी में मिलता है। तो इसमें रेफरेंस बुक्स आपका कहाँ मिल जाएगा, आपको 47 पे मिल जाएगा, तो हमने 47 इधर लगा दिया, ठीक है। क्लियर है, ये मेन क्लास के बाद ही आ रहा है आपका डायरेक्ट कॉमन आइसोलेट जो लग रहा है आपका, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर का मेन क्लास होता है जे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जे जो है, कहाँ गया, जे जो है अल्फ़ाबेट जे, किसकी मेन क्लास होती है, एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हम गए, ठीक है, ये भी क्या है, एक बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर की। तो पहले हमने जे लगाया मेन क्लास, अब हम डॉट लगाएंगे, क्योंकि हमें बिब्लियोग्राफी में स्पेस आइसोलेट को ऐड करने का कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है। ए, तो स्पेस आइसोलेट हम जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं डॉट लगा के, वो हमने 44 लगाया, उसके बाद हमने ए लगाया, क्योंकि ये क्या है, इंडियन बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर की बिब्लियोग्राफी है। तो उसमें हम पहले इंडियन एग्रीकल्चर बना रहे हैं, फिर हम बिब्लियोग्राफी लगा रहे हैं, ठीक है। टेबल ऑफ मैथमेटिक्स सिंपल आ जाएगा, बी मैथमेटिक्स का नंबर, और डी जो होता है वो टेबल का नंबर होता है। डी पे आप देखोगे तो टेबल का नंबर है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है।